नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है, वो है छांगुर बाबा। इसका असली नाम जलालुद्दीन बताया जा रहा है। इस पर आरोप है कि छांगुर लड़कियों को गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था। आरोप तो ये भी लगा है कि इसे इस्लामिक मुल्कों से काफी फंडिंग भी मिल रही थी। इसने कई लड़कियों को अपने झांसे में फंसाया था। हर दिन इस मामले में कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अब मीडिया में दावा किया जा रहा है कि जमालुद्दीन का कनेक्शन माफिया अतीक अहमद से भी था। जमालुद्दीन को छांगुर बनाने में अतीक अहमद के गुर्गों ने मदद की थी। तो आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में कौन है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और कैसे है अतीक अहमद से गहरा कनेक्शन। बता दें आपको कि यहाँ पर ये देखा गया है कि छांगुर बाबा जो है काफी दिनों से काफी ज्यादा यहाँ पर वायरल हो रहे हैं। पिछले दिनों उन्हें इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। राज्य सरकार ने इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए नेपाल की सीमा से सटे बलरामपुर जिले में उनके घर को बुलडोजर से गिरा भी दिया। हालांकि ये घर उनकी सहयोगी के नाम पर है, लेकिन छांगुर बाबा का परिवार यहीं पर रहता था। इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार बयान दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अभियुक्त की गतिविधियां केवल समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। हालांकि छांगुर बाबा पर लगे आरोपों पर उनके और उनकी सहयोगी के वकील मोहम्मद आमिर का कहना है ये मामला अब अदालत में है, तो इस पर जो भी कुछ कहना होगा वो अदालत में कहा जाएगा। हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कानूनी दायरे में करेंगे। जहां तक आरोपों का सवाल है, अभी इस पर जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पिछले सप्ताह छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने छांगुर बाबा पर धर्मांतर रैकेट चलाने का आरोप लगाया और कहा है कि इसकी जांच भी की जा रही है। छांगुर बाबा के सहयोगी का घर गिराए जाने को लेकर बलरामपुर के जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने यहाँ पर जो है बातचीत की थी और बता दें आपको कि इस खास बातचीत में जांच में पाया गया कि ये इमारत अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। इसके बाद कार्रवाई की गई। इस संबंध में और कागजात की जांच की जा रही है। बलरामपुर के उतरोला में गिराई गई इमारत नीतू रोहरा के नाम पर है, जो मुंबई की रहने वाली है। नीतू रोहरा को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहाँ पर जाँच के लिए 5 जुलाई को गिरफ्तार किया था। नीतू रोहरा को छांगुर बाबा के करीबी भी बताया जाता है। आखिरकार कौन है ये छांगुर बाबा? छांगुर बाबा बलरामपुर जिले के उतरोला तहसील के अंतर्गत रहरा माफी गांव के रहने वाले हैं। जन्म इसी गांव में हुआ था। छांगुर बाबा के 3 और भाई हैं, जिनमें से 3 अभी भी गांव में ही रहते हैं। भाइयों में सबसे बड़े छांगुर बाबा का बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने कई साल तक भीख मांगकर जीवन यापन किया। गांव के वर्तमान प्रधान मंचाराम यादव के मुताबिक उनके एक भाई अभी भी भिक्षा मांगने का काम करते हैं। गाँव के लोग बताते हैं कि छांगुर बाबा साइकिल से नग और अंगूठी बेचने का काम करते थे। कई सालों तक ये काम करने के बाद वे मुंबई चले गए और बाद में अपने आप को पीर यहाँ पर उन्होंने घोषित कर दिया। छांगुर बाबा जो है यहाँ पर 2 बार 2005, 10 और 15 से 20 तक अपने गांव रहरा माफी के प्रधान भी रहे हैं। कस्बे के चांद ओलिया दरगाह के पास उन्होंने अपनी एक बैठक भी बना ली थी और वहीं पर मुरीदों का आना जाना भी था। प्रधान मंचाराम यादव का कहना है कि साल 2020 के बाद बाबा ने गाड़ी वगैरह भी खरीदी थी। जिस घर को गिराया गया उसके निर्माण को लेकर वसीउद्दीन उर्फ बब्बू से छांगुर बाबा का विवाद भी शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो सवाल वाली बात है वो ये बात है कि जो छांगुर बाबा भिक्षा मांगते थे, भीख मांगते थे, जो बहुत गरीबी में जिन्होंने अपना बचपन यहाँ पर बिताया, वो अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए? इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। अभियुक्त और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों को संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर सख्त कानूनी यहाँ पर की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कहना है? क्या आप राय रखते हैं? क्या छांगुर बाबा जो है वाकई में अपने काम सही से कर रहे हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।